सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें गुणवत्ता शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण खबरें जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा हुई आला अफसर और सहायक आचार्य भर्ती में हाई कोर्ट पहुंचा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, और कोर्ट का काम छोड़ हड़ताल नहीं कर सकते वकील, सुप्रीम कोर्ट व साथ ही साथ अन्य अपडेट। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जिससे और अन्य जो भी आपके साथी हैं उनको भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपको सारी महत्वपूर्ण खबरें ससमय प्राप्त हो सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 चयन सूची मंथन को लेकर के, निष्कर्ष को लेकर के क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको अवगत कराया था कि 6800 चयन सूची और लिस्ट रिविजिट को लेकर के अंततः सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा और जल्द उस पर निष्कर्ष लिया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को हम बताए भी थे कि शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जा करके विभागीय संज्ञान लिया है और स्पष्ट रूप से अधिकारियों से इन चीज़ों को लेकर के मीटिंग की जा रही है और अब जल्द ही नतीजे पर कैसे पहुंचा जाए इसकी बात की जा रही है, क्योंकि अब जल्द ही रिविजिट की जो प्रक्रिया है उस पर भी अमल करना है। अगर सरकार डबल बेंच की तरफ रुख नहीं करती है तो उसको रिविजिट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब साथियों एक ही स्पष्ट चीज है कि अब एक ही निष्कर्ष बचा है सरकार के पास, उसका मेन निष्कर्ष यही है कि लिस्ट को रिविजिट करने की जो प्रक्रिया है उस पर विचार विमर्श चल रहा है, स्पष्ट रूप से जो अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अगर लिस्ट को रिविजिट किया जाएगा तो सबसे बड़ा विकल्प या सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, किन अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। बहुत सारे साथियों की तरफ से अवगत कराया जा रहा है कि इसमें अनारक्षित वर्ग को लाभ मिलने जा रहा है, जबकि आरक्षित वर्ग को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस प्रकार से आरक्षण में दिक्कतें की गई उस हिसाब से तो लग रहा है कि आरक्षित वर्ग को सीटों का फायदा होना चाहिए। अब वो सीटें कितनी होंगी ये देखने वाली बात होगी, उसको भी लेकर के बहुत सारे कायस लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग 400 से 500 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी सीटों का इधर उधर हेर फेर जरूर होगा, वो चाहे किसी भी कैटेगरी को हम बिलोंग करें, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसको लेकर के जो कोर्ट ने आदेश किया है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने जा रहा है। इसी को देखते हुए आप सभी लोगों को पता है उत्तर कुंजी में भी मामला अभी भी पेंडिंग लग रहा है, जिस हिसाब से आप सभी लोगों को हमने अवगत भी कराया था कि पीएनपी सचिव ने स्पष्ट रूप से यही बात इंगित की है कि उत्तर कुंजी मामले में अब जो है मामला वहीं फंसा हुआ है कटाव को लेकर के, जिस पर अब बेसिक शिक्षा परिषद को यहाँ पर स्पष्ट रूप से संज्ञान लेकर के आगे की क्या कार्रवाई उस पर जो है बात करनी है। लेकिन तब तक 13/156 का जजमेंट आता है और स्पष्ट रूप से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट करने का आदेश जो है पारित किया जाता है और उसका जो है पालन करना, इसके लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया जाता है, जिस पर सरकार भी अपने महत्वपूर्ण पक्ष को रखते हुए 3 महीने के समय की मांग करती है और जुलाई में आप सभी लोगों को उत्तर कुंजी मामले में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर कुंजी पर कटाव क्या हो सकती है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अभी भी आप सभी लोग पिछली ही एनओसी प्रकरण पे अभी आप कटाव देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उस कटाव को भी फॉलो किया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आर्डर में मेंशन की गई है कटाव उस पर भी यहाँ पर बात की जा सकती है। अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें अब भी सामने नजर आ रही हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, और इधर 6800 चयन सूची जिस पर लगातार मंथन जारी है विभाग का कि किस प्रकार से जो आप सभी लोगों का प्रदर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। वर्तमान में विभाग में इसकी भी चर्चा है कि 6800 जो चयन सूची आई थी उस पर क्या विचार विमर्श किया जा रहा है, क्या मंथन के बाद क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि 6800 के साथी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि विभाग उनके लिए कोई निष्कर्ष निकाले और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो समय लिया था उस हिसाब से अब तक जो है महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाना चाहिए। इसको लेकर के विभागीय अपडेट यही है कि जल्द ही आप सभी लोगों के इस मुद्दे में आप सभी लोगों को नई और महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। हो सकता है 6800 लिस्ट पर भी विचार किया जा रहा है, किस प्रकार से निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस पर भी विचार किया जा रहा है। लगातार मंथन जारी है। दो ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर लगातार मंथन जारी है, एक तो आपकी 6800 लिस्ट और दूसरी आपकी उत्तर कुंजी जो महत्वपूर्ण विषय बनी हुई आरक्षण कैसे संबंधित। इसके अलावा जो चर्चा का विषय है वो उत्तर कुंजी प्रकरण में कटाव डिसाइड कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की बात की गई है, उसको लेकर के चीजें स्पष्ट करनी है। लेकिन उसमें अंततः सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त कर लिया है। जो अमान्यवादों में लगातार हाई कोर्ट से निर्देश जारी किए जा रहे थे उसमें अब जुलाई तक का समय दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट से जो है अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर जो है खरा नहीं उतरा है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो लग रहा था कि जल्द ही निर्देश किया जाएगा कि उनको नियुक्ति प्रदान की जाए, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास करेंगे हमारे उत्तर कुंजी के जो भी साथी हैं
क्या सुप्रीम कोर्ट उनको इसको लेकर के जल्द ही नियुक्ति दिलाने का आश्वासन देगा और कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें देखेगा। तो जो भी चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। आगे की अपडेट यही हो सकती है कि उत्तर कुंजी पर जल्द डिसाइड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ही कोई निर्णय पर पहुंचा सकता है और कोई निर्णय दिला सकता है। इधर 6800 चयन सूची में मंथन लगातार जारी है। मंथन के बात करें तो 6800 चयन सूची पर यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से विभाग अपनी जो है महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हुए, इंगित करते हुए, किसी भी कैटेगरी को न टच करते हुए क्या 6800 कर पाना जो है स्वाभाविक है। क्या विदाउट कोर्ट के आदेश के 6800 में कुछ संज्ञान लिया जा सकता है। क्या लिस्ट रिविजिट के साथ साथ जो भी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी समायोजन पॉलिसी के आधार पर 6800 को लिस्ट में सम्मिलित किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पर लगातार विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि जल्द आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिले। तो इसी प्रक्रिया को लेकर के आगे की चीज़ें गतिमान है। जैसे कोई महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इधर बात करें आरक्षण केस, जिस प्रकार से सिंगल बेंच का जजमेंट आया उस छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त है और उस आक्रोश का नतीजा आप 6800 चयन सूची के चयनित साथियों के रूप में आप देख ही चुके हैं लखनऊ में सड़कों पर, जिसको लेकर के लगातार आक्रोश धरना प्रदर्शन के माध्यम से जाहिर किया गया। लेकिन छात्रों की बेबसी यही रही कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। इस बेबसी के कारण जो है छात्रों ने डबल बेंच का रुख किया और वहां पर न्याय की गुहार लगाई है। उसी क्रम में आप सभी लोगों को पता है दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो आरक्षित वर्ग के साथियों की तरफ से लिस्टेड स्पेशल अपील दाखिल की गई उन पर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सका क्योंकि चीफ जस्टिस की जो ना उपस्थिति ना होने के कारण उस मैटर को अगले हफ्ते सुने जाने को लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई। लेकिन इधर जो सबसे बड़ी लड़ाई है एटीआरई और टीटी को लेकर के, जो सिंगल बेंच का जजमेंट स्पष्ट रूप से आरक्षित वर्ग के खिलाफ जजमेंट देकर गया है, यानी एटीआरई के को लेकर के जो डबल आरक्षण की बात करके गया है, कहीं ना कहीं दोनों जगह पर लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी अभ्यर्थियों का यही साझा प्रयास है कि जल्द ही डबल बेंच में महत्वपूर्ण सुनवाई हो और कुछ ना कुछ स्पष्ट किया जाए। लेकिन सरकार भी स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर देख रही है क्योंकि प्राइवेट काउंसिल के रूप में संजय भसीन सर को यहाँ पर कोर्ट में फर्स्ट सुनवाई के डे जिस दिन महेंद्र पाल की याचिका लगी हुई थी उस दिन कोर्ट में उपस्थित हुए थे और कहीं ना कहीं जो स्पष्ट रूप से आपके चीफ जस्टिस ना होने के कारण जो मामला नहीं सुना जा सका था और अगले जो है सुना जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज भी सुनवाई होने वाली है, यानी एक याचिका जो एसएलपी दाखिल की गई थी उसमें आज भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन सुनवाई के जो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, ये भी मामला कनेक्टेड होता दिख रहा है। लेकिन अगले हफ्ते की जो बात की जा रही है, किसी भी दिन किसी भी डेट में आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण मुद्दा लग सकता है, सुनवाई हो सकती है, सरकार की तरफ से रुख स्पष्ट हो सकता है। लेकिन सरकार अभी तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के स्पष्ट करेगी जो रिविजिट को लेकर के उत्तर कुंजी में स्पष्ट किया गया है। लेकिन मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं एटीआरई और टीटी की जो लड़ाई है उस पर डबल बेंच में जो है जरूर साथियों को जो है न्याय मिलेगा और जो न्याय की गुहार लगाई गई है डबल बेंच से उसमें सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ जो भी स्पेशल अपील दाखिल की गई उस पर जो है महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त हो सकेगा और जल्द ही साथियों को इसको लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सकेंगी। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा हुए आला अफसर, किन चीज़ों को लेकर के क्या थी चीज़, क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, क्या है, कुछ स्पष्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर साथियों, जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के सचिव SMA रिजवी का विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्र को अवमानना मामले में हिरासत में लेने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही दोनों आला अफसरों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने बृहस्पतिवार को आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट की खंडपीठ के 4 अप्रैल और 19 अप्रैल 2023 के आदेशों के संचालन पर रोक रहेगी। न्यायिक अवरिचा में लिए गए अधिकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश की सूचना टेलीफोन और ईमेल के तुरंत हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को दे। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी, क्योंकि आज सभी लोगों को हमने कल भी अवगत कराया था कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है आपके जो सचिव और वित्त सचिव को यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने आदेशित किया था गिरफ्तारी यानी हिरासत में लेने को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि सहायक आचार्य भर्ती मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पहुंचा हाईकोर्ट। सहायक आचार्यों की भर्ती के मामले में NCTE की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता को सही मानने के एकल पीठ के फैसले को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सहायक आचार्य के 75 पदों पर भर्ती के
लिए आवेदन मांगे थे। इसमें यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक को भी अर्ह माना गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने यूजीसी के बजाय एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता को वरीयता दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि विशेष अधिनियम के तहत एनसीटीई का गठन हुआ है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बीएड विषय का फिर से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रस्तावित अभ्यर्थियों की फीस 2 माह के भीतर वापस करने को कहा था। आयोग ने एकल पीठ के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से चीजें देख सकते हैं, अर्हता को लेकर के बात है, जिसमें स्पष्ट रूप से मामला अब हाईकोर्ट के शरण में पहुंच चुका है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते या अदालत के काम से दूर नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने वकीलों को बार बार हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए सभी हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। यह समिति वकीलों की समस्याओं का समाधान करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आदेश जो है जस्टिस एम.आर. शाह और असाहुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ बृहस्पतिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने माना कि बार के सदस्यों की शिकायत उचित हो सकती है और एक मंच होना चाहिए जहां वे इसको व्यक्त कर सके। तो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि पीसीएसजे का अंतिम परिणाम 6 माह में जारी करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा 23 से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 5 से 6 माह में पीसीएसजे का अंतिम परिणाम चयन परिणाम जारी कर देगा। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब कोरोना से निराश्रित बच्चे भी अटल आवासीय स्कूलों में पढ़ेंगे। कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों भी अब अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। योजना की वर्तमान व्यवस्था में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के संशोधन प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी। इसे बच्चों को सूची महिला कल्याण विभाग उपलब्ध कराएगा। इन बच्चों को योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 48 अभियंता और 3 राजस्व अधिकारी नियमों के विपरीत नियुक्ति पर तैनात हैं। यह नियुक्ति सेवानिवृत्त अधिकारियों से महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य कराया जा रहा है और संविदा कर्मियों को निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त मानदेय नियम विरुद्ध दिया जा रहा है। इसका खुलासा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। उन्होंने कहा, निजी सचिव प्रहलाद पटेल के जरिए यूपी अड्डा के सीईओ नरेंद्र भूषण को पत्र लिखकर नियम विरुद्ध तैनात अभ्यर्थियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। इधर एक और महत्वपूर्ण खबर कि विद्या समीक्षा केंद्र के फीडबैक में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के स्तर से शिक्षकों के अनुचित मांग की जानकारी पर जांच बैठा दी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण ने कहा कि शिकायत सही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित करने की तैयारी अंतिम दौर में है। बोर्ड के अधिकारी शासन और कंप्यूटर फर्म के अनवरत संपर्क में परिणाम का पुनर्परीक्षण पूरा किया जा रहा है और परीक्षा में रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपी बोर्ड अब जल्द ही परिणाम जारी करने के मामले में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ऐसे में इसकी नज़र पिछले 10 वर्षों में 2019 में 27 अप्रैल को घोषित किए गए परिणाम पर है। रिकॉर्ड बनाने को ध्यान में रखते हुए शासन की अनुमति मिलने पर ईद व रविवार के अवकाश के बाद 24 से 26 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया। आशा करेंगे आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और साथ ही साथ अन्य साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।